अथ द्वितीयोऽध्याय। द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। उसका जो सारांश श्लोक है उसको देखें पहले। या मुनि मुनि प्रणीत गीतार्थ सार संग्रह में वह छठा श्लोक है। उसको लाए नहीं होंगे कोई। जो पहले वाला जो था ना, जो दिया था पूरे गीता सार संग्रह जो है उसमें निकालो, उसमें छठा श्लोक है। नित्यात्म संग कर्म इहो गोचरा सांख्य योग धीहि द्वितीय स्थित धी लक्षा प्रोक्ता तन्मोह शांतये। नित्य आत्मा असंग कर्म इहा इत्येतद् गोचरा मने विषया एवं सांख्य योग धी। सांख्य धी मन और योग धी ज्ञान, ये सब विषय है यहाँ पर। द्वितीय अध्याय का आत्मा नित्य है, आत्मा असंग है और कर्मण्यवादी का से कर्मेहा कर्म संबंधी जो विचार है वो सब यहाँ विषय है। इसके अलावा सांख्य योग और दोनों प्रकार के योगों का सांख्य धी और योग माने कर्म योग धी, ये सब द्वितीय अध्याय के गोचरा माने विषया प्रोक्ता। इसके अलावा अंत में स्थितधी लक्षा, स्थितप्रज्ञ का जो लक्षण है, स्थितधी माने स्थितप्रज्ञ, उनके लक्षणों का भी वर्णन किया जो कि हम लोगों के लिए साध्य व साधन रूपा होता है। ये सब किस लिए है? तन मोह, उस आत्म विषय मोह का शांत निवृत्ति के लिए कहा गया है। इस प्रकार से इन्होंने कहा सार बताने के बाद इसी के तीसरे पृष्ठ में द्वितीय अध्याय के श्लोक विभाग वर्णन किया है। श्लोक संख्या 1 से 11 तक उपक्रम है। 12 से 30 अनार्जुष्टम इत्यस्य व्याख्या, उसमें भी 12 और 13 स्थूल शरीर से अलग करना आत्मा को, 14 और 15 सूक्ष्म शरीर से आत्मा को अलग किया गया, तथा 16वां जो श्लोक है वह कारण शरीर आत्मनो भेद सिद्धि। इस तरह से 12 से 16 प्रमुख शरीर त्रय से अलग करने के बाद 17 से 30 तक को उन्हीं का विस्तार करके समझाया आत्म तत्व को। 31 से 33 तक अस्वर्ग्यम इसकी व्याख्या है, 34 से 36 अकीर्तिकरम इसकी व्याख्या और 37 से 38 में उपसंहार है। प्रकारांतर से मधुसूदनिकार का कहना है 12 से 38 जो है सांख्य योग है, उसमें से 12 से 33 आत्मोह निवृत्ति के लिए है और 34 से 36 धर्मोह निवृत्ति के लिए प्रकारांतर से भी इसका विभाजन करके बताया। और 39 से 53 तक कर्मयोग है और 54 से 71 तक जो है आपका स्थित प्रज्ञ की व्याख्या है। ये जो है श्लोक विभाग विषय को लेकर के वर्णन है द्वितीय अध्याय के बारे में। अब लौटिए, भाष्यकार तो है ही नहीं यहाँ 10 श्लोक तक। अतएव संक्रांति की भूमिका देखिए द्वितीय अध्याय के लिए। सदसद विवेकेन तज्जनित तीव्र वैराग्येन मुक्षया च संन्यस्त सर्वकर्मणो मोक्षैक कामस्य ब्राह्मणस्य ससद विवेक वैराग्य सान संपत्त सिद्धेर ब्राह्मणत्व सिद्धेश्च साफल्याय। सदसद विवेक और तज्जनित तीव्र वैराग्य एवं मोक्षा, इन सब के साथ संन्यस्त सर्वकर्मणो, जिसने सकल कर्मों का परित्याग कर दिया। क्यों किया? मोक्षैक कामस्य, एकमात्र मोक्ष की कामना है उसको। ऐसे ब्राह्मणस्य साफल्याय, उस ब्राह्मण के अंदर अब उत्पन्न हुआ जो ससद्विवेक वैराग्य सान संपत्ति जो सिद्ध हुआ है, एवं उसके ब्राह्मणत्व की सिद्धि, इन दोनों की सफलता के लिए ही सूत्र आरंभ हुआ था। कौन? वेदांत दर्शन, अथा तो
ब्रह्म जिज्ञासा इति। और उपनिषद है आत्मावार दृष्टव्य श्रुतव्य तद विज्ञानार्थम सगुरम एवाभिगच्छेत इत्य श्रुत्युक्त प्रकारेण सद्गुरुम श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम उपसद्य। सद्गुरु श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ के शरणागत होकर के तत्सन्निधि में बैठ करके, हाँ उपसद्य, उपसत्ति बार बार कही जाती है। इसे स्पष्ट है हमारे शास्त्रीय परंपरा में। यदि भी ऋषि लोग बहुत आगे थे, इतना आगे थे तो आज का जो संसाधन हमारा कुछ भी नहीं है, जिसको आज की भाषा में वैसे बोलते हैं अंग्रेजी में टेलीपैथी। यही कहीं से बैठे कहीं भी दे सकते थे। आज को तो कोई इंटरनेट चाहिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ऐसे पढ़ा सकते हो, बैठ के आंख बंद करो और उधर उसको ज्ञान हो जाए, पढ़ा दिया आपने। यहाँ तो कैमरा लगा, ये लगा, सारे सेटिंग करना पड़ता है। वो भी इंटरनेट ठीक ठाक हो तो जाएगा, वो अगला बंदा सुन पाएगा। वहाँ भी इंटरनेट की कनेक्शन ठीक होना चाहिए ना, कनेक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन ऋषियों ने अपनी वो टेलीपैथी का ताकत जो थी, दूरगामी तक मन से एक दूसरे संदेशा देकर व्यवहार करने की क्षमता, सामर्थ्य थी, उसे कभी उपयोग नहीं किया ज्ञान प्रदान करने के लिए। बाकी सूचना व्यवहार के लिए उपयोग करते थे, इन ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान के लिए सिद्धांत है गुरु उपसत्य होनी ही चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ उपसद्य ब्रह्म विचार कर्तव्य इति इमम अर्थम सूचितम। इस अर्थ को सूचित करने के लिए, संकेतित करने के लिए ससद्विवेकिनो अर्जुनस्य, यहाँ अर्जुन के अंदर भी मोहवशात ये सही ससद्विवेक जागृत हो चुका है, परमार्थी की अपेक्षा रखता है, परमार्थ अपेक्षा न हो। जिसलिए यहीं पर आगे कहेगा शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यदि ईश्वर प्रतिपत्तिम, इसलिए ईश्वर शरणागति हो रहा है, वो यहाँ पर विचार भी आएगा। उसमें भी कृष्ण की शरणागति क्यों हुआ? जब उससे पहले जैसे सारा जीवन जब भी कोई संशय होता था किसी भी शास्त्र के विषय में, किसी भी तत्व के विषय में, अपने गुरुओं से पूछता था। और हित भूमि में गुरु दोनों खड़े हैं, कुल गुरु भी और विद्या गुरु भी खड़े हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा? कृष्ण से क्यों पूछ रहा है? शादी माम त्वाम प्रपन्न, त्वाम खत्म, द्रोणादिगम खत्म ना। इस पर विचार उसी श्लोक पर हम बताएंगे विशेष। इतनी ईश्वर प्रतिपत्ति टीकाकार कहते हैं, इसलिए उसको लगता है पहले से ही भान थी, लेकिन हम लोगों के कारण से मूर्ख बन के व्यवहार कर रहा है, नाटक कर रहा है केवल। उसको मालूम था कृष्ण ही ईश्वर है, इसके शरणागत हुए बिना वास्तविक कोई समाधान कहीं अन्य से मिल नहीं सकता है। ईश्वर प्रतिपत्तिम तस्मै ईश्वरेण, और ऐसे उस अर्जुन के लिए ईश्वर के द्वारा कृतम आत्म अनात्म ज्ञानोपदेश प्रकारंच प्रतिपादितुम, उसके द्वारा ईश्वर के द्वारा दिए गए आत्म और अनात्म ज्ञान का उपदेश के विस्तार को प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय अध्याय आरभ्यते, द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है। तत्र आदौ, उसमें भी सबसे पहला स्वयं भगवत शोचामी तम माँ भगवान चौक से पारम तारयतु, इस छांदोग्य उपनिषद जो नारद की वचन है वह यह, भले मैं इतने सारे शास्त्र पढ़ा लिखा हूँ और सुना हूँ, लेकिन आपके जैसे ऋषियों से तरति शोकम आत्मविद, लेकिन मैं तो अभी तक मेरा शोक से मैं तरा नहीं हूँ। स्वयं भगवा शोचामी तम माँ भगवान शोक से पारम तारे, तो आप जो भगवान हैं, पूज्य हैं, आप ही मुझे शोक के सागर से पार ले चलिएगा। इति श्रवणात्, ऐसे श्रुति में सिद्धांत है। अतएव संसार दुखेन शोचंतम स्वशरणंगतम, सभी गुरुओं के लिए, सभी आचार्यों के लिए एक सामान्य नियम बना गया। क्या नियम बन गया? ये नियम बन गया, जो व्यक्ति संसार दुखेन शोचंतम, संसार का दुख से पीड़ित होकर आया हुआ है, ऐसे नहीं आया यहाँ आते सब सर्टिफिकेट पाने के लिए, नहीं, परीक्षा दे के हम सर्टिफिकेट पाएंगे वेदांत आचार्य। संसार शोकात्मक है, दुखात्मक है, यह समझ के विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक आने वाले कितने?
संसार दुखेन शोचंतम और स्वशरणम गतम मुमुक्षुम। मुमुक्ष को क्या करना चाहिए? अभय वचन पूर्वकम। आते बोला हाँ घबराओ मत, धीरे धीरे हम तुमको कदम पर कदम साथ देते हैं और तुम मोक्ष की ओर हम ले जाएंगे, आश्वासन दे देना। मोक्षम अभय वचन पूर्वकम, अभय वचन पूर्वक अभिमुखीकृत्य, अपने ओर अभिमुख करके, गुरु तत्व बोधिति सूचयितुम, गुरु का कर्तव्य है इस प्रकार से ही तत्व का बोध कराना चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए भी यहाँ से 11 श्लोक के जो क्रम है अति आवश्यक है। तथा शोचंतम अर्जुनम विवेक वचनैर भगवान बोधयामास, कि इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए शोकग्रस्त इस अर्जुन को विवेक वचनों के द्वारा भगवान ने पारमार्थिक तत्व का बोध कराए थे। इति वक्तुम धृतराष्ट्रम प्रति संजय उवाच, यह बात को स्पष्ट कथन करने के लिए धृतराष्ट्र के प्रति संजय का यह कथन है। संजय उवाच तंतथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः तंतथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् मुवाच मधुसूदनः। तंतथा कृपयाविष्टम, कृपा नाम की महारानी उसके सर पर आरूढ़ हो गई थी, लेकिन कृपया आविष्टम भूतावेश न्याय। हमारे हर चीज को हम देवी देवता के रूप में ही देखते हैं, सब शक्तियां हैं, से कृपा शक्ति भी एक देवी का स्वरूप है, वो हावी हो गई। जैसे आप लोगों पर रोज होता ही है, निद्रा नाम की महारानी हावी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कभी कभी तो पाठ में भी हावी हो जाते हो, यहाँ भी लुढ़क जाते हैं, फिर बगल वाले यूं करता है तो होश में लाता है, अरे उठो क्या कर रहा है। तो ये जैसे निद्रा महारानी आवेश हो जाती है, वैसे ही कृपा महारानी भी आविष्ट हो गई है। कृपया आविष्टम, भूतावेश न्याय से प्रवेश हो गई। अश्रुपूर्णा कुले क्षणम, इसका सीधे शब्दार्थ पहले लेते हैं। अश्रु मने आंसू, उनसे पूर्ण है। अतएव आकुले व्याकुल है। ईक्षण मने आंखें, जिसका ऐसे वह अर्जुन है। अर्जुनम विषीदंतम, विषाद करता हुआ, तम अर्जुनम प्रति इदम वाक्यम मधुसूदना उवाच, इन वाक्यों को मधुसूदन ने कहा। यहां पर भी इदम वाक्यम बोल रहे हैं, हमेशा इदम वाक्यम, जहां पर वाक्यम शब्द के बाद इदम बोलना और उवाच या ब्रवीत करने के बाद वाक्यम भी कहना, एक तरह से क्या बोध कराता है? निरर्थक है, झूठी वचन बोल रहे हैं, बहला रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन यहां भी भगवान के वचन को भी इदम वाक्यम उवाच क्यों कहा? अब तो ठीक है, अर्जुन ने जो कहा वो इदम वाक्यम कहना ठीक था, दुर्योधन ने जो कहा इदम वाक्यम कहना ठीक है, वो तो मोहग्रस्त होकर बोल रहे थे। इन्हें संजय ऐसे क्यों कह रहा है? इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन ने इन वचनों को कहा था। इसलिए कह रहा है क्योंकि वो देख रहा है किसको मैं सुना रहा हूं, किसको सुना रहा है? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र क्या ज्ञान सुनना चाहता है? शुरू से उसके अंदर क्या है? बस अर्जुन सन्यासी हो रहा है, बहुत खुश है, वो सब छोड़ के भाग रहा है, बस मिल के बैठ गया है, वो यही जानना चाह रहा है। जरूर जो है भगवान ने कहा होगा ठीक ही किया तुमने, युद्ध नहीं लड़ना चाहता है तो बहुत ठीक किया, यही सुनना चाहता है धृतराष्ट्र। उसके दृष्टिकोण से भगवान के वचन निरर्थक है। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, जिन्होंने देखा है वहां बहुत सुंदर दिखाया। वो कहते हैं क्या कृष्ण कर रहा है, ठीक 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 नहीं कर रहा है, ये तो बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, ऐसे धृतराष्ट्र से एक्टिंग कराया है, देखा होगा आपने।
सब काम खराब कर दिया इसने। बड़ा हंसी आई जब हम देख रहे थे सीनरी ना, क्या कमाल है। मैंने उसके अंदर तब भी इच्छा यही है युद्ध न हो और अपने संतान को सारा मिल जाए और ये कहीं चला जाए जंगल चुंगल, पंच पांडव। इसलिए धृतराष्ट्र के हिसाब से बोल रहा है। यदि भगवान के वचन तो निरर्थक तो नहीं सकते, इन भगवान के वचन धृतराष्ट्र के लिए निरर्थक है। इसलिए इदम वाक्यम वाचक करके उसको सुना रहा है। श्लोकार्थ पहले ले लीजिए यहाँ के अनुसार। तमिति तथा उक्तरीत्या मदिया एते भ्रातृपुत्रादियो युधि म्रियन्ति मर्ष्यमाण स्वजनेषु कृपया आविष्टम। उक्त रीति से मेरे ये जो भाई और भाई के बच्चे और हमारे बच्चे आदि युद्ध में मर जाएंगे। म्रियन्ते इति मर्ष्यमाण स्वजनेषु, भविष्य निकट भविष्य में मरते हुए अपने स्वजनों के बारे में श्रवण करके, समझ करके, सोच करके कृपया आविष्टम। पहले बताया था हमने, कृपा भी दो प्रकार का विचार हो चुका है, पराकृपा और अपराकृपा। दोनों प्रकार का कोई भी हो आविष्ट होता है। यदि पराकृपा आविष्ट होता है वो जगत कल्याण के लिए होता है, अपराकृपा आविष्ट हो जाती है स्वविनाश के लिए होता है। यहाँ पर यही हुआ, यहाँ अपराकृपा ही थी मोहवश से, अतः स्वयं के धर्म से विमुख कर दिया एतादृशी कृपा ने। जो युद्ध करने के लिए आया था, स्वधर्म पालन करने आए हुए को विमुख कर दिया स्वधर्म से। इसलिए तथा अकृपया, ऐसा भी यहां भी पूर्वधि परिच्छेद कर सकते हैं। तथा कृपयाविष्टम तथा अकृपयाविष्टम, अकसण दीर्घ हो गया। अतएव विषीदंतम, इसलिए विषाद कर रहा है वो। अतएव अशपूर्णाकुलेक्षणम, इसलिए विषाद करता हुआ होने से, एक दूसरे विशेषण है नहीं है, तम का विशेषण अर्जुनम के लिए, कृपयाविष्टम विषीदंतम अशपूर्णाकुलेक्षणम इदम वाक्यम उवाच। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम तम अर्जुनम दृष्ट्वा मधुसूदनः मद्वाक्यम असुरम सूदिति मधुसूदन। मधु नामक जो राक्षस था उसको मार देने वाला होने से उसका नाम मधुसूदन था। यद्वा, तो कहीं कहीं पर संक्रांति भी अध्यात्म भी ले जाते देखिए। सर्वेशाम देहे मधुवदिष्टत्वात् मधुर अहंकार, मधु शब्द से क्या लेंगे? अहंकार को लेंगे। क्योंकि जैसा सभी को मधुवादी मीठा वस्तु पसंद होता है, उसी प्रकार से आप सब के अपने पसंदीदा वस्तु अपने भीतर क्या है? अपना अपना अहंकार, जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता है, जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता है, घटाना भी नहीं चाहता है, और और बढ़ाना चाहता है। इसलिए विशेषण पर विशेषण जोड़ लेता है। जितना विशेषण मिले वो कम ही है। उत्तम उत्तम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विशेषणों का पीछे लगा रहता है। उसका मतलब क्या हुआ? अपने अहंकार को बढ़ाना हुआ। इसलिए कहते हैं मधुवत इष्टत्वात्, मधुर शब्द से यहाँ लेंगे अहंकार, तम उस अहंकार को आत्म प्रकाशनेन सूदयति मधुसूदना, आत्मा के विषय को ज्ञान के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा उनको नष्ट कर देगा अहंकार को, इसे इसका नाम मधुसूदन। इसलिए वो सूफी ने कहा ना, संत का वचन है, जो खुद पे खुद को मिटा न सके वो इस गलियारी में आवे ही क्यों। अहंकार को मिटा नहीं सकते हो तो अध्यात्म जगत के बढ़ना, आगे बढ़ने की विचार करना ही बेकार है। यहाँ आना ही है आपको अहंकार को मिटाने के लिए। 1986 की बात है, कुंभ के बाद यहाँ पर कैलाश आश्रम में मुरारी बाबू की कथा रखी गई। वो त्रिभुवन धाम के आगे ऊपर जो विश्वधाम के ऊपर रहते थे तो कमरों, महाराज जी ने हमको लगा दिया उसको जो आवश्यकता हो देखना और आने जैसा पूरा देखभाल करो। और भी एक सेवक के साथ तो एक छोटी सेवा थी साथ में, समय ज़्यादा लगती नहीं थी, जाना देखना भाई क्या क्या सामान चाहिए आए हवन के लिए और के लिए। और रोज़ वो बोलते थे मेरे साथ आप चलो। पहले उनकी बहुत भगत जगत थे, फिर नहीं सबको दूर करते थे। और हम और दोनों साथ जाते, पहले छोटे महाराज जी के पास,
इसीलिए वो दूसरों को लेकर नहीं चलता था। यदि आप चलो तो ठीक रहेगा। तो छोटे बार से दर्शन करते थे, फिर वहाँ से पीछे स्टेज में जाते थे गौशाला के सामने। 4-5 दिन के उसके मन में पता नहीं क्या आया, 5 मिनट पहले निकला, बोल चलिए चलिए अब तो आज थोड़ा जल्दी जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। हम बैठे, प्रणाम उनाम हुआ। बोलते महाराज जी एक बात मेरे मन में जिज्ञासा हुई है। हाँ बोलिए क्या बात है। वो सब वही बोलते महादेव महादेव बोलते थे सब। महादेव बोलिए क्या बात है। तो ने कहा कि हम देख रहे हैं यहाँ सत्संग होता भी था और उसमें 10-12 लोग ही बैठते हैं। हम तो कोई विद्वान नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, हम थोड़ा इसी मीठा खा लेते हैं। यहाँ भी देखिए इस ऋषिकेश में भी 10-15 हज़ार लोग आते हैं। तो महाराज जी ने मुस्कुराए, कहे कि महादेव आपका भी पता नहीं है आप कथा करते कि क्या करते। फिर भी बता देता हूँ, कथा 3 प्रकार की होती है, तामसी, राजसी और सात्विकी कथा। जो तामसी कथा होती है मनोरंजन का मामला है, और मनोरंजन में तो हजारों आएंगे। और राजसी कथा होती है थोड़ा जिसमें बुद्धि को खुजली होती है, सोचता है आदमी, मजबूर हो जाता है क्या बोल दिया, क्या है क्या नहीं है, सोचने को मजबूर करे जो कथा, वो राजसी कथा है। और जो अहंकार को मिटावे वो सात्विकी कथा है। कैलाश आश्रम की परंपरा में सात्विकी कथा होती है यहाँ, इसीलिए आते ही 10-12 तो भी बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी बात कह रहे हो, हमने सुना है यहाँ कोई आई थी, मेरे तरफ देख रहे, मैं नाम बोलूँ इसीलिए मैंने कहा हाँ वो हिमा मालिनी नाम की आई थी। तो आपको पता है उसी त्रिवेणी घाट में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसे तमाचा मार दिए उसको। मैं तुम क्या मनोरंजन करोगे, तुमसे भी ज्यादा वो देखो वो आई, वो 10 मिनट रांची, केवल 10 मिनट। महात्मा लोग भी टिकट लगे आगे, हमको कहीं से मिल जाए प्रसाद, और आगे जा करके बैठे। शिव पार्वती का नृत्य था, ऐसे नहीं था, शिव पार्वती का नृत्य जो आप ये चित्र बना हुआ नहीं, वहाँ पर मूर्ति बना हुआ है, वो उसी को लेकर नृत्य था। उसको देखने गए, इतना उसको शर्मिंदा हो गया वो, तुरंत प्रणाम किया, उठ के भागा। से आदमी अपने आप को समझता है कि थोड़ा 10-20 लोग आगे, 50 लोग आए, सुनते हम बहुत बड़े हो गए। ऐसा नहीं होता है। वास्तव ये मार्ग ही है, अहंकार को मिटाने का मार्ग है। इसलिए अहंकार को मार देते हैं, इसलिए उनका नाम मधुसूदन। अतः एक और दृष्टांत मधु शब्द है, ये सारे संसार का सार को मधु बोलते हैं। मधु विद्या नाम की एक विद्या है छांदोग्य उपनिषद में, यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधु, यह पृथ्वी सकल भूतों का सार है। पृथ्वी का भी सार क्या है, उसका भी सार क्या है, करते 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 ओम में आते हैं, प्रणव में। सारा संसार का सार प्रणव है। उस प्रणव की उपासना का वर्णन किया गया। इसे मधु से क्या हो गया, प्रणव। यदि श्रवणात् मधु स्वरूप आनंद, मधु स्वरूप क्या है, आनंद है, तम स्व अप्रोक्षवताम सूदयति, उसको स्व का, आत्मा का अप्रोक्ष करने वाले के लिए इस संसार रूपी मधु को नष्ट करके प्रणव रूपी साधन से आत्मरूपी मधु का जो प्रकाशन कर लेता है, उसका नाम मधुसूदन है। सौर्यतीति मधुसूदन श्री कृष्ण। इदम वाक्य वक्षमाण लक्षणम वाक्य उवाच, यह आगे कहे जाने वाले वचनों को उन्होंने कहा। अत्र कृपया विष्टमित्युक्तिर मुमुक्षः कृपादिभिर अष्टभिर आत्मगुणैर्भवितमिति सूचनार्थम कृपापदम क्षांत्यादिनाम उपलक्षणार्थम। यहाँ कृपा से आविष्ट है, इसका तात्पर्य है, उक्ति है जो मुमुक्षु के अंदर भी कृपादि 8 गुण होना चाहिए। गौतमी धर्मसूत्र में लिखा गया है क्या क्या गुण होना चाहिए। आत्मगुण ही, आत्मा का गुण है, मैंने जीवात्मा में होने वाले ये 8 गुण हैं जो आपको एक उत्कृष्ट मुमुक्षु साबित करता है।
इति सूचनार्थम, इसलिए कृपा पद प्रयोग किया भगवान ने यहाँ संचय ने। कौन है वो कृपा पद से ग्रह संग उपलक्षित? क्षांति आदि नाम उपलक्षणार्थम सूत्र दे रहे। दया सर्वभूतेषु क्षांतिर अनसूया शुचिर, अशुचि नहीं शुचिर, अनायासो मांगल्यम अकार्पण्यम अस्पृहा च इति अष्टौ आत्मगुणाः इति। गौतमोक्तैर अष्टभिरात्मगुणैर विशिष्टस्यैव सम्यक ज्ञानं जायते। इन 8 गुणों से जो विशिष्ट होगा उसी के को ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। सर्वभूतेषु दया, गीता में सर्वभूतेषु दया भी है, अलोलुप्त्वम इत्यादि श्लोक आता है। शांति, दया के साथ शांति होनी चाहिए। क्षमु, क्षमा करने की सामर्थ्य, शांति। कोई भी अपराध करे, किसी प्रकार की भी अपराध हो, क्षमा करना चाहिए। क्षमाशील होने का नाम शांति। असूया नहीं होनी चाहिए, अनसूया। असूया किसको कहते हैं? गुणेशु दोष आविष्करणम, केवल दोष दिखाने वाला नहीं, गुण में भी दोष देखता है, वो असूया। आपके गुणों को भी वो गुण नहीं मानेगा, उसको दोष रूप में देखेगा। गुणेशु दोष आविष्करणम असूया, वो नहीं होनी चाहिए। किसी में गुण है तो उस गुण की श्लाघा करो, प्रशंसा करो, हाँ बहुत अच्छा आप मेरे सद्गुण हैं, उसे असूया नहीं करनी चाहिए। उसको भी दोष तरफ देखता हुआ उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको जो अनसूया कहते हैं। और सदा शुचि रहना चाहिए, यथा संभव सदा शुचि रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि से युक्त होना चाहिए। यहाँ अंतर शुद्धि की प्रधानता है क्योंकि आत्मा का गुण के वर्णन कर रहे हैं, बाह्य शुद्धि गौण है, यहाँ अंतर शुद्धि ही मुख्य लेना है। और अनायासों और विशिष्ट प्रयास में लगना नहीं चाहिए, प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अनावश्यकी प्रवृत्तियां आयास है, और आयास न होना अनायास, माने अनावश्यक प्रवृत्ति में किसमें प्रवृत्ति होना चाहिए? आगे भाष्यकार कहेंगे ये एक मुमुक्षु के कर्तव्य है केवल भिक्षा के लिए, और स्व शरीर संबंधी प्राकृतिक जो पुकार है लघु शंका शौचादि, उसी में प्रवृत्त होना, बाकी अपने में समेट के चुपचाप बैठे रहना। ये कथा प्रवचन में भागना ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। मुक्त होने के बाद प्रारब्ध कर्म से जा रहे हो तो बात अलग है, अपने आप को मुक्त मान लिए हैं तो ठीक है कि नहीं? अपने आप को मुक्त मान लिए हैं और इसलिए कथा प्रवचन प्रवृत्त हो रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि अपने आप को मुक्त नहीं मानते और प्रवृत्त हो रहे हैं तो गलत है। इसलिए अनायासो मांगल्यम, हमेशा मांगल्य, मंगलमय व्यवहार, मंगलमय विचार, मंगलमय कृत्य, सब कुछ मंगलमय होनी चाहिए। अकार्पण्याम, कृपणता नहीं। कृपण कौन होता है? आत्मज्ञान रहित तो वही असली कृपण है। यह है ना इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, मैं तो सुना वो कृपण है जो आत्मज्ञान के बिना रहता है। लौकिक की कृपण अलग है, जो बताए तो नोट भी रोने लगता है, नोट रोने लग जाते हैं, नोट छोड़ता नहीं है ना। वो कृपण भौतिक कृपणता है। वास्तव में आध्यात्मिक कृपण वही है जो अपने आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करता। अकार्पण्यम, ऐसी कृपणता ना होना, अर्थात नित्य निरंतर आत्मज्ञान के लिए प्रयास करता, उसमें चिंतन मनन में लगे रहता। एवं अस्पृहा च इति, स्पृहा न हो, चिपकाव ना हो किसी के, स्पृहा में आसक्ति, किसी भी वस्तु में शास्त्र के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भी छोड़ना ही है। शुरू में शास्त्र में आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसी में ही आसक्त रह जाओगे तो उचित नहीं है। इसकी आसक्ति को भी त्यागना पड़ता है। अपने स्वरूप चिंतन में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, शास्त्रीय वचनों का सहयोग से
स्वरूप चिंतन होने लग जाए, ब्रह्माकार वृत्ति चल पड़े, उसके बाद ये भी छूटना चाहिए। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे मौन, पूर्ण मौन की ओर चला जाता है। इसलिए कहते हैं वो अस्पृहा होना, अंत में कह दिया अस्पृहा, किसी भी वस्तु के प्रति स्पृहा न हो। स्पृहा माने आसक्ति, चिपकाव ना हो। चिपकाते ही तो मोह ममता हो तो चिपकाव होता है। मोह ममता रहित होनी चाहिए किसी भी के प्रति। इति अष्टौ आत्मगुणाः इति गौतमोक्तैर अष्टभिर आत्मगुणैर विशिष्टस्यैव। इन गौतमोक्त 8 जो आत्मगुण है, इनसे जो विशिष्ट व्यक्ति है वही सम्यक ज्ञान जाते हैं, उसी के प्रति ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। स्वयं भगव शोचामि श्रवणात् कथम संसार संतरिष्यामि शोचत परित्यप्यत एव। स्वयं भगव शोचामि, इस वचन से स्पष्ट है कि संसार सागर को तरने की इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए, वह शोकता परिताप इतना होने चाहिए कि कब छूटे। इसके लिए हम बार बार दृष्टांत देते हैं, अरे बहुत लोगों को मालूम भी होगा दृष्टांत। हाँ, लघु शंका की दृष्टांत देता हूँ आप लोग को तो है। ये देखो, खूब भंडारा वंडारा खा गए, वो भेंट भर के छान छान से पी गए और मान लो बस में बैठ गए, जा रहे दिल्ली, बस वाले के रोक ही नहीं रहा, जाया जा रहा है, चला जा रहा है तेजी से। अब यहाँ पर आपको लोग शंका लगी, तो क्या करें, बस में करोगे, हमने कपड़े में तो करना नहीं, तो रोकेंगे आप, जोर लगाएंगे। कब तक जोर लगाएंगे? ऐसे भी एक सीमा है ना। कई बार होता है लोग मंच में बैठे रहते हैं, मैंने देखा एक बार ऐसा अनुभव हुआ, हमारे बगल में एक महात्मा बैठे थे, उनको लगी बहुत तेजी से लोग शंका, और रोके जा रहे, रोके। मूल बंद होते, मूल बंद कर रहे, उसको मूल बंद कहते हैं योग में। वहाँ की नाड़ियों को अंदर को खींचना, पसीना हो गए। मैंने ये तो कूलर लगा, हमें तो ठंड लग रहा है और ये लोग पसीना कैसे हो रहा है? महाराज क्या बात है, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हुआ है? तुम्हें पता नहीं? अरे महाराज निकल जाओ, मुझे पता है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ पीछे जाओ। फिर उठ के इशारा हम कि मेरी कोई तो कह रहा है ना, तो उठ के चले, भाग स्टेज के पीछे चले। और कहाँ जाएंगे, वो जो शंकर का दौर था, स्टेज के पीछे कोई लोग शंकर कर। मैंने कहा अरे देवता कैसे सूखने लग जाए, बदबू आएगा स्टेज पे, इतना भी नहीं सोचा उन्होंने। अब क्या कर, इतना तेज है, इतना वेग था, छूटते ही उनको आनंद हो गया। ये वहां पे जहां बस इधर रुक जाए, कहीं भी रुक जाए, आप सोचेंगे किधर जाऊं, क्या करूं, उठ के भागेंगे अपने सीट से। जैसे कोई इधर आड़ वाड़ देखा कहीं जहां निकल गया लोशन का, तो लगता है हाँ पुनर्जन्म हो गया। कभी अनुभव हुआ हो तो आपको भी पता लगता है। जिस प्रकार से उस वक्त लोकशंका छोड़ की जो तीव्र इच्छा जागृत होती है, उसी प्रकार से संसार सागर को त्यागने का तीव्र इच्छा हो, तभी मुमुक्षुता वास्तव में पकता है। वही कह रहे हैं यहाँ कि जो है कि तब वो कहाँ जाएगा, वो गुरु ईश्वरस्य प्रसिद्धति थी। संसार संतरिष्यामिति शोचतः परितप्यत एव, परिताप करते हुए गुरुर ईश्वरश्च प्रसिद्धति, तब गुरु के शरण में जाता है, ईश्वर के शरण में जाता है, उन्हें प्रसन्न करता है। इति सूचयितुम विषीदंतम अशपूर्णाकुलक्षणम इत्युक्तम। ये दोनों वह विशेषण इसलिए दिया गया है। मुमुक्षोर गुरुम उपशिशोर एतै उक्त गुणैर भवितव्यमित्यनेन ज्ञापितम भवति। इसे मुमुक्षु जो गुरु के शरण में जाने की इच्छुक है, उसके लिए इन आत्मगुणों के द्वारा अवश्य युक्त होना चाहिए। इस बात को ज्ञापित किया करने ये बात कही गई है विशेषणों के द्वारा। अब आइए टिप्पण में। द्वितीय अध्याय जो है शेष 17 अध्याय में से द्वितीय अध्याय को हम लोग उपक्रम अध्याय मानते हैं, और अष्टादश अध्यायस्तु
उपसंहार, 8वां अध्याय उपसंहार अध्याय होता है। कृपयाविष्टम भूतावेश न्याय न बोध्य। पूर्वत यहाँ पर भी भूतावेश न्याय से समझना चाहिए। कृपा नाम की चीज कृपा है चाहे अकृपा है वो उस पर आविष्ट हो चुकी है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, एक अलग अर्थ ले रहा हूं, जो वहां अर्थ है वो आपको मालूम हो ही गया है। आंसुओं से भरा हुआ व्याकुल आंखें जिसका, ऐसा था ना, सामान्य अर्थ था। अब यहां पर वो नहीं लेंगे। अश्रुतम, अश्रु का अर्थ वो आंसू में रूढ़ है ना, उसको हटाओ। अश्रुतम, श्री श्रवणे न श्रुतम यदि अश्रुतम बनेगा, जिसने सुना नहीं है। क्या नहीं सुना? पूर्णम माने पूर्ण ब्रह्म को नहीं सुना। अश्रुतम, अश्रुपूर्ण की व्याख्या अश्रुतम पूर्णम ब्रह्म सम्यक प्रकार ये न सो अश्रुपूर्ण। जिसने पूर्ण ब्रह्म को सम्यक श्रवण नहीं किया है उसका नाम अश्रुपूर्ण। आकुलम जन्मादि आगतम कुले इति आकुलम, जन्मादि के द्वारा किसी कुल विशेष में जो पैदा हो गया उसका नाम आकुलम, अर्थात शरीरम इत्यर्थ। शरीर तदुपलक्षित क्या होगा? इंद्रियादि सकल। शरीरम इत्यर्थ तम एव ईक्षते इति अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। उस शरीरों को ही देख रहा है, शरीरों में जो आत्मा है नित्य उसको नहीं देख रहा है अर्जुन। जिसने, अर्जुन का विशेषण है, अर्जुन ने युद्ध में क्या देखा? अपने बंधु बांधवों के शरीरों को देख रहा है। और भगवान कहते हैं इस शरीर से अलग करके आत्मा को दर्शन कराएंगे और उसको विवेक जागृत कराएंगे। से शरीरों को ही देखना है, देख रहा है जो, उसका नाम अर्जुना। उसके लिए अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अथवा अश्रुणा पूर्णत्वात्, वो यहाँ पर अश्रुणा से वो ले लिया अभी, आंसू, आंसुओं से पूर्ण होने से आकुलित ईक्षणम यस्य, आकुलित व्याकुल हो चुका है, ईक्षण में आंखें जिसका, वो भी अर्थ सामान्य अर्थ में ले लिया। विषेदांतम वास्तविक वैराग्य भावम द्योति, विषाद युक्त है मैंने वास्तविक वैराग्य युक्त नहीं है। इदम वाक्यम प्रामाणिकता राहित्य यथार्थ वाक्यमिति, प्रामाणिकता रहित अयथार्थ वाक्य को हमेशा इदम वाक्यम कहते हैं। ये धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण में भगवान के वचन में क्या था? प्रामाणिकता से रहित अयथार्थ वाक्य था। मोहवशा झटित्यव यथार्थ वक्तुम अशक्यत्वात्, कि मोह के वजह से झटिति यथार्थ को कथन करना, यथार्थ को सुनना, यथार्थ को ग्रहण करना असंभव ही है। जिसके अंदर मोह होता है ना, वह व्यक्ति यथार्थ को सुन नहीं सकता। यहां भी आते कई बार, एक ऐसे विद्यार्थी भी था जो 1990 की बात बता रहा हूँ, पहला ग्रुप में, पहला समूह में था। वो बोलते बोलते उस समय इतनी हिंदी अच्छी भी नहीं थी, थोड़ा बहुत ठीक था, ज़्यादा नहीं था, तो मैंने तुम बोल दिया। हाँ, वो खड़ा हो गया गुस्सा होकर। हाँ अरे हमारे माता पिता हमको तुम नहीं कहे थे, आपने कैसे कह दिया? मैंने कहा वो क्या भाई, वो तो शब्द निकल गया हो, गलती से निकल जाता है, हमें इतना अभ्यास नहीं हिंदी का अभी, तो नहीं ऐसे आचार्य से पढ़ना ही नहीं है बोल के चला गया, उठ करके बाहर चला गया। इसलिए आसान खेल नहीं है ये चीज, यथार्थ को सुनना। अपने आपस में भले तू तड़ाक से बात करते रहेंगे, दूसरा कह दिया तो उसको लग जाता है। यही चित्र संसार। वास्तविक वैराग्य अभाव में इदम वाक्य इसलिए कहते देखो, मोहवशात झटित्यव यथार्थ वक्तुम अपि अशक्यतात्, यथार्थ का कथन करना, सुनना, ग्रहण करना आदि असंभव होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्